अक्सर बचपन में हमारा कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना जरूर होता है ना। एक ऐसा खिलौना जो हमारी पूरी दुनिया बन जाता है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो खिलौना महज यादों से कुछ ज्यादा संभाल कर रख लें। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी सुनाने वाले हैं। और यही सवाल हमें ले जाता है जापान साल 1918 में हुई एक ऐसी घटना पर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये एक सच्ची कहानी है और इसे जानने के बाद हो सकता है कि किसी गुड़िया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 17 साल के एकीची सुजुकी और उसकी प्यारी सी छोटी बहन किकुको की। ये कहानी है सुजुकी परिवार की, जो उस दौर में काफी गरीबी से गुजर रहा था। पिता मजदूरी करते थे, माँ सिलाई करके घर में हाथ बटाती थी और 17 साल का बड़ा भाई एकीची, वो भी जो बन पड़ता छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद करता था। मतलब पैसे की तंगी तो थी, पर परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। तो हुआ ये कि नन्ही किकुको 4 साल की होने वाली थी और उसने अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया की जिद पकड़ ली थी। अब घर के हालात ऐसे थे नहीं कि ये ख्वाहिश पूरी हो पाती, तो माता पिता ने मना कर दिया। पर इकीची से अपनी छोटी बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वो ये तोहफा उसे जरूर देगा। और पता है, उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पाई पाई जोड़ी, बस अपनी बहन के चेहरे पर वो एक मुस्कान देखने के लिए। और फिर एक दिन बाजार में इकीची की नजर एक दुकान में रखी एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया वो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। पारंपरिक लाल किमोनो पहने, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, लेकिन उसकी आंखें आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ देख रही हों, सब समझ रही हों। एकीची को बस वो गुड़िया भा गई और उसने उसे फौरन खरीद लिया। किकुको को जब वो तोहफा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत बहुत खुश थी, लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाली थी। किकुको ने अभी अभी अपना चौथा जन्मदिन मनाया था। सिर्फ 4 साल। इतनी छोटी सी उम्र में जो हुआ, वो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। किकुको ने उस गुड़िया का नाम रखा ओकीको, और बस वो गुड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। हमेशा उसे अपने साथ रखती, उसके बालों में कंघी करती, उसे अपने साथ ही सुलाती। मतलब दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। खेलते खेलते किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत तेज मलेरिया हो गया। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और अपनी आखिरी सांस तक, जब वो दर्द में थी, तब भी उसने ओकियो गुड़िया को अपने सीने से कसकर लगाए रखा और उसी गुड़िया को पकड़े पकड़े उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। जापान में एक रिवाज है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ ही जला दी जाती है। परिवार भी यही चाहता था कि ओकीको को किकुको के साथ ही विदा किया जाए, लेकिन उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और यहीं से कहानी में असली खौफ की एंट्री होती है। परिवार अपने बच्ची को खोने के गम में डूबा हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि किकुको तो चली गई, पर उसकी एक चीज अब भी उसी घर में मौजूद थी। कुछ ही दिनों बाद एक रात इकीची को हॉल से कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी, फुसफुसाने की और धीमे धीमे हंसने की। आवाज बिल्कुल किकुको जैसी थी। वो उठकर हॉल में गया, पर वहां कोई नहीं था। और जल्द ही ये आवाजें सिर्फ इकीची को नहीं बल्कि घर में सबको सुनाई देने लगी। लेकिन आवाजें तो बस शुरुआत थीं। असली खौफनाक चीज तो गुड़िया के साथ हो रही थी। एकीची ने एक दिन ध्यान दिया कि गुड़िया के बाल, जो पहले करीने से गर्दन तक कटे हुए थे, अब लंबे होकर उसके कंधों तक आ गए थे। और सिर्फ यही नहीं, उनका रंग भी हल्का भूरा हो गया था और उनमें बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुहे बाल भी दिखने लगे थे। एकीची ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो जाहिर है उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसकी माँ को लगा ये बस एकीची का वहम है। उन्होंने कैंची उठाई और गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे कर दिए, गर्दन तक। और शायद यही उस परिवार की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस एक काम ने घर में हो रही अजीब घटनाओं को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। गुड़िया के बाल कटते ही सुजुकी परिवार की जिंदगी मानो जहन्नुम बन गई। अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं, अब वो डर साक्षात उनके सामने आ खड़ा हुआ था। अब परिवार ने फैसला कर लिया कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा।
पिता ने उसे उठाया और पास के एक खेत में ले जाकर दफना दिया। पर उस रात जो हुआ उसने उनकी रूह कपा दी। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा, इतनी जोर से कि मानो दरवाजा टूट जाएगा। हिम्मत करके जब पिता ने दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल बिजली की तेजी से बढ़े और उनकी गर्दन के चारों ओर लिपट के उनका गला घोटने लगे। पिता की सांसें उखड़ रही थीं, वो तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था बस अब सब खत्म हो जाएगा। तभी बेबसी में एकीची अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, किकुको! और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, सब कुछ थम गया। गुड़िया एकदम बेजान होकर नीचे गिर पड़ी और उसके बालों की पकड़ भी ढीली हो गई। मतलब उसे रोकने वाली एक ही चीज थी, किकुको का नाम। उस रात के बाद परिवार एक बात तो समझ गया था, वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। उन्होंने जितनी बार भी कोशिश की, वो हमेशा वापस आ गई, और हर बार उसका आतंक पहले से ज्यादा होता था। और ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। सोचिए, 20 साल तक सुजुकी परिवार ने उस खौफ को झेला। खास तौर पर हर साल जब किकुको के जन्मदिन का वक्त आता था, तब घर में ये अजीबोगरीब हरकतें अपने चरम पर होती थी। आखिरकार 20 साल के इस अंतहीन आतंक के बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और उस गुड़िया को लेकर पहुंचे मन्नेंची बौद्ध मंदिर। वहां उन्होंने भिक्षुओं को अपनी पूरी कहानी सुनाई और मदद की भीख मांगी। मंदिर के भिक्षुओं ने भी उसे पवित्र करने की, उसकी शक्ति को शांत करने की बहुत कोशिशें की, पर उस पर किसी मंत्र का, किसी पूजा का कोई असर नहीं हुआ। आज इस बात को लगभग 100 साल हो चुकी हैं और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में रखी है। लोग उसे देखने भी आते हैं, पर उसकी तस्वीर खींचने की सख्त मनाही है। और हाँ, आज भी ये कहा जाता है कि उसके बाल लगातार बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षुओं को समय समय पर काटना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में एक और भी ज्यादा डरावनी बात सामने आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो लोग अब उसे देखने जाते हैं, वो बताते हैं कि उस गुड़िया का मुंह, जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों की तरह दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस गुड़िया में वाकई किकुको की आत्मा है, जो अपने परिवार से दूर होने के दर्द में है, या फिर वो कोई और ही शैतानी ताकत है जिसने एक बच्ची की याद का नकाब ओढ़ रखा है? इसका जवाब शायद ही कभी किसी को मिले।